Hello students, welcome back. Today we are starting our next chapter of class 6th, chapter number 8 Robin Hood and Sheriff. इसको हम स्टार्ट करेंगे. चैप्टर 7 तक हमने आपको कंप्लीट करवा दिया है. चैप्टर 8 आज हम आपके लिए लेके आए हैं. तो ये आप चैप्टर आप देखेंगे. थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, ध्यान से सुने, समझ में आएगा आपको. इन द ओल्डन डेज इन इंग्लैंड द लॉ वॉज वेरी क्रूअल. पहले के समय की बात है, इंग्लैंड नामक एक जगह थी, अभी भी है, जहां पर कानून बहुत सख्त हुआ करता था. अ मैन कुड बी हैंग्ड फॉर अ वेरी स्मॉल ऑफेंस. और कोई भी इंसान को फांसी पर लटका दिया जाता था छोटे से जुर्म के लिए भी. द शेरिफ्स हु वर द कीपर्स ऑफ द लॉ वर इग्नोरेंट मैन एंड वुड हैंग अ मैन ऑन लिटिल और नो एविडेंस. और शेरिफ मतलब होता है पुलिस, है ना, जो कि ऑफिसर होते हैं लॉज के, जो कानून के बारे में बताते हैं. वो किसी भी व्यक्ति को छोटे से गलती की वजह से भी उनको फांसी पर लटका दिया जाता था, और कोई भी गलती होती थी. Often when a man feared some punishment from the sheriff, he would run away to the forest. और कभी कभी ऐसा भी होता था कि कोई व्यक्ति जब शेरिफ से पनिशमेंट से अगर वो डर जाता था तो वो जंगल में भाग जाता था. इन द फॉरेस्ट ही वुड जॉइन द कंपनी ऑफ अदर मैन हु हैड कम अदर लाइक हिम. और जंगल में जाके वो अपने दूसरे लोगों के साथ में उसकी कंपनी बना लेता था, जो ऐसे लोग जो कि उनके ही तरह भागकर फॉरेस्ट में आए हुए हैं. सच मेंस वर कॉल्ड आउटलॉस. और वैसे ही व्यक्ति का क्या कहलाते थे? आउटलॉस कहलाते थे. दे मेड देयर लिविंग बाय हंटिंग डियर एंड बाय रॉबिंग ट्रैवलर्स ऑन द हाईवेज. और वो लोग कैसे अपने जीवन बिताते थे? अपने जंगल में हिरणों को मारते थे, डियर्स को मारते थे, और जितने भी ट्रैवलर जो रास्ते से जाते थे उनको लूट कर अपनी जो जिंदगी है वो जीते थे और सारी चीज़ों को करते थे. रॉबिन हुड वॉज द लीडर ऑफ द कंपनी ऑफ आउटलॉस हु लिव्ड इन द शेरवुड फॉरेस्ट. और रॉबिन हुड लीडर था कंपनी का जो शेरवुड फॉरेस्ट में रहता था. हिज नेम वॉज टेरर टू रिच ट्रैवलर्स. और उसका नाम एक बहुत बड़ा आतंक था. ट्रैवलर्स जो वहां से जाते थे बहुत डरते थे वहां से उसके नाम के. बट ही वॉज लव्ड बाय द पुअर. बट गरीबों के द्वारा उसको बहुत प्यार किया जाता था. whom he saved from cruel landlords and often helped with money. क्योंकि वो गरीबों को बहुत बड़े बड़े लैंडलॉर्ड से बचाता था और बचाने के साथ साथ उनको पैसे की मदद करता था. द शेरिफ ऑन द नियर बाय टाउन वॉज हिज बिटर एनिमी. और जो शेरिफ थे जो कि नियर बाय टाउन में थे वो बहुत ज़्यादा उनके दुश्मन होते थे रॉबिन हुड के. आफ्टर मैनी वेन अटेम्प्ट टू कैच रॉबिन हुड. और बहुत सारे मेहनत की है उन्होंने रॉबिन हुड को पकड़ने की, बट रॉबिन हुड को पकड़ नहीं पाए. द शेरिफ वन डे डिक्लेयर्ड इन द हियरिंग ऑफ मैनी पीपल, आई एम विलिंग टू गिव हाफ ऑफ माई वेल्थ टू एनीवन हु हेल्प्स मी टू कैच रॉबिन हुड. और एक दिन शेरिफ ने पूरे गांव में एक अनाउंसमेंट की कि मैं अपनी सारी संपत्ति, आधी संपत्ति लगभग मैं उस व्यक्ति को दे दूंगा जो मुझे रॉबिन हुड को पकड़वाने में मदद करेगा. रॉबिन हुड केम टू नो व्हाट द शेरिफ हैड सेड. रॉबिन हुड को पता चला बाद में कि शेरिफ ने क्या कहा था. ही टुक दिस एज हिज चैलेंज. और उसने चैलेंज के रूप में उसको ले लिया. ही स्माइल्ड एंड टोल्ड हिज फॉलोअर्स. और अपने हंसते हुए फॉलोअर्स से कहा, द शेरिफ हैज बीन लुकिंग फॉर चांस टू कैच मी. शेरिफ मुझे पकड़ने के लिए एक चांस बना रहा है. द पुअर मैन हैज वेटेड फॉर अ लॉन्ग टाइम. और इस गरीब व्यक्ति ने बहुत समय तक इंतजार किया है. आई विल गो टू द टाउन एंड गिव हिम अपॉर्चुनिटी टू मीट मी. और मैं उसको ये अपॉर्चुनिटी दूंगा, एक मौका दूंगा ताकि वो मुझसे मिल सके. वेट एंड सी द जोक. और देखिए आप आगे आके जोक देखिए. So he set out for town. वो टाउन की तरफ निकल चला. On the way he met a butcher who was taking some meat to sell at the town market. और रास्ते में एक बुचर से मिलता है, एक मीट बेचने वाले से मिलता है जो कि कुछ मीट लेके जा रहा था टाउन में बेचने के लिए. हेलो फ्रेंड, सेड रॉबिन हुड, वेयर आर यू गोइंग विद दिस लोड ऑफ मीट. और वो बोलता है, मेरा नाम रॉबिन हुड है और तुम ये मीट लेकर कहाँ जा रहे हो. टू द टाउन मार्केट सर, हु आर यू. मैं टाउन मार्केट तक जा रहा हूँ और तुम कौन हो. आई एम रॉबिन हुड वॉज द आंसर. वो बोलता है कि मैं रॉबिन हुड हूँ. द बुचर वॉज सो फ्राइटेंड. और बुचर जो मीट बेचने वाला था बहुत डर जाता है. ऑन हिज हियरिंग दैट द नियरली फेल डाउन. और जैसे ही सुनता है उसकी आवाज वो गिर जाता है. रॉबिन हुड सेड, डोंट बी फ्राइटेंड. रॉबिन हुड बोलता है कि तुम बिल्कुल भी डरो मत. आई वोंट डू यू एनी हार्म. मैं तुम्हें बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा. इनफैक्ट आई वॉन्ट टू हेल्प यू. मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ. आई वॉन्ट टू बाय दिस मीट, योर एप्रॉन एंड योर हॉर्स. मैं तुम्हारे जो है मीट खरीदना चाहता हूँ, तुम्हारा घोड़ा भी खरीदना चाहता हूँ, तुम्हारा एप्रॉन भी खरीदना चाहता हूँ जो तुमने पहना हुआ है. विल यू सेल देम टू मी. क्या तुम मुझे इसे बेचोगे. विदाउट अनदर वर्ड द पुअर बुचर सोल्ड देम टू रॉबिन हुड. और
कोई भी आवाज करते हुए, कोई भी शब्द बोलते हुए जो बचर था उसने रॉबिनहुड को ये सारी चीजें बेच दी एंड वेंट बैक टू हिज विलेज, और विलेज अपने वापस चला गया। रॉबिनहुड पुट ऑन द बचर्स एप्रॉन एंड टुक द लोड ऑफ मीट टू द टाउन। रॉबिनहुड अपने एप्रॉन ड्रेस पहन लेता है और ड्रेस के साथ में जो मीट था उसको लेकर टाउन चला जाता है। ही सोल्ड इट टू वेरी चीप एट द मार्केट, और बहुत ही सस्ता वो मार्केट में बेच देता है। द अदर बचर थॉट दैट he sold it to so cheap because he had stolen it from somebody, और सारे अदर जो जितने कसाई लोग थे, जितने मीट बेचने वाले थे, उन लोगों ने सोचा कि शायद सस्ता इसलिए बेच दिया क्योंकि इसने सस्ता किसी से चुराया होगा शायद, इसलिए सस्ता उसने बेच दिया। एन ओल्ड बुचर वॉक्ड अप टू हिम एंड सेड आर यू अ बुचर बाय ट्रेड, और एक तो बहुत ओल्ड बुचर था जो उसके पास में आके बोलता है क्या तुम सही में बुचर हो जो ट्रेडिंग कर रहे हो यहाँ पर। दिस इज द फर्स्ट टाइम आई हैव सीन यू, ये मेरा पहला समय है, पहली बारी है कि मैं तुमको देख रहा हूँ। You don't seem to know the rules of the trade, क्या तुम्हें अभी भी ट्रेडिंग के रूल नहीं मालूम मुझसे कहा। You must join and learn the rules, और तुम्हें हमसे सीखना चाहिए किस तरह से सारी ट्रेडिंग की जाती है। I am ready to learn them, Robinhood said. Robinhood बोलता है कि मैं सीखने के लिए तैयार हूँ। You can stay in our company and we'll teach you, हमारे कंपनी में तुम रह सकते हो और तुम्हें हम सिखा देंगे सारी चीजें। The old butcher said, there is a dinner at the sheriff house tonight to watch. We have been invited. You must come with us. और आज रात में शेरिफ के घर पे क्या है, डिनर है और तुम भी हमारे साथ में आ सकते हो। रॉबिनहुड agreed and he went to the sheriff's house that night. रॉबिनहुड मान जाता है और शेरिफ के साथ में उसके घर पे चला जाता है। There he entertained all the company with his songs and joke, और वहाँ पे songs और jokes से बहुत entertain हो गया रॉबिनहुड। Gentlemen, he said to them all, eat and drink as much as you like, I shall pay the bill. जेंटलमैन कहकर कहा कि तुम जितने भी जो भी खाना चाहते हो और पीना चाहते हो वो कर सकते हो, इस सब का बिल मैं दूंगा। द शेरिफ हु डिड नॉट नो दैट द यंग बुचर वाज रॉबिनहुड, और शेरिफ को ये नहीं पता था कि वो यंग बुचर जो है वो रॉबिनहुड है। came to him and said you must be a very rich man, और वो आके उससे पास में कहता है, शेरिफ कहता है रॉबिनहुड के पास में, क्या तुम तो शायद बहुत अमीर व्यक्ति लग रहे हो मुझे। बट टुनाइट आई एम द होस्ट एंड यू वांट पे, बट आज तुम मेरे मेहमान हो और तुम्हें पे करने की जरूरत नहीं है, बिल भरने की जरूरत नहीं है। You have guessed right, said Robinhood nodding, and the rich I have lots of cattle. उसने बोला कि नहीं मैं तो भर सकता हूँ, मैं पैसा दे सकता हूँ, मेरे पास बहुत सारे कैटल्स हैं और बहुत सारा पैसा है। I have hundreds of them to sell, but nobody came forward to buy even one. मेरे पास बहुत सारे कैटल्स हैं बट कोई आया नहीं मेरे से खरीदने के लिए। So I have become a butcher, तो इसलिए मैं बुचर बन गया और ये काम करने लगा। I don't like trade very much, मैं ट्रेडिंग ज़्यादा पसंद नहीं है मुझे। I'll sell the whole lot for 20 pounds, और मैं 20 pounds में उसको बेच दूंगा। I'll buy them all, said the sheriff. शेरिफ ने कहा कि मैं 20 pounds में खरीद लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। Get them all the marketplace tomorrow, marketplace में कल तुम उसको लेकर आओ। Why don't you come and have a look at the animal yourself? But रॉबिनहुड क्या कहता है, क्या तुम खुद आकर नहीं देख सकते, एक बार आके सारे जानवरों को आकर देखो। आज रॉबिनहुड पूछता है शेरिफ से। I'll do that, said शेरिफ। शेरिफ ने कहा कि ठीक है मैं आता हूँ और मैं सारे जानवरों को देखूंगा आगे। With nod, stay here tonight and tomorrow we'll ride out together. तुम आज मेरे साथ में रहो और हम कल सुबह दोनों साथ में चलेंगे। The next morning, Sheriff and Robinhood rode out together to Sherwood Forest. Robinhood was singing happily on the way. Robinhood अपने जब रास्ते में जा रहा था बहुत बढ़िया गाना गाते हुए जा रहा था। At one time his voice was very high, बहुत हाई वॉइस थी उसकी। You seem to be in a happy mood, said the sheriff. शेरिफ ने कहा कि तुम तो बहुत हैप्पी मूड में दिख रहे हो। Indeed I am not, Robinhood replied. I am singing to keep my spirits up. मैं इसलिए गाना गाता हूँ ताकि मैं अपने स्पिरिट्स को, ताकि मैं अंतरात्मा को अच्छे से बनाकर रख सकूँ। I am frightened of Robinhood and his men. मैं यहाँ पे रॉबिनहुड और उसके जो लोग हैं उनसे डरा हुआ हूँ। We are just two of us. If they attack us, how can we save ourselves? हम तो सिर्फ दो ही हैं और अगर रॉबिनहुड हम पे अटैक करता है तो हम कैसे बच पाएंगे। ये रॉबिनहुड खुद बुचर बन के उससे शेरिफ से कह रहा है और शेरिफ को मालूम ही नहीं है कि जो बुचर है वो रॉबिनहुड है। The sheriff began to feel uneasy, but he did not want to show that he was afraid of Robinhood. शेरिफ थोड़ा सा uneasy फील हो रहा, थोड़ा सा डर रहा था, बट उसने ये नहीं बताया कि वो रॉबिनहुड से डरा हुआ है। Don't be frightened, उसने कहा। Robinhood is afraid of me and he will not come to so near the highway. तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है, रॉबिनहुड बुचर ने कहा। रॉबिनहुड मुझसे डरा हुआ है और मेरे पास में नहीं आएगा। But I met him here yesterday, said Robinhood. Robinhood ने कहा कि मैं यहाँ से मिल चुका हूँ कल उससे। He wanted to buy my horse, my shirt and apron. He wanted to become a butcher. और उसने कहा कि वो मेरी शर्ट, एप्रॉन और सारी चीज खरीदना चाहता था और बुचर बनना चाहता था। At the moment they saw a big herd of deer in the forest. और उस समय बहुत सारा हिरणों का झुंड उन्होंने फॉरेस्ट में देखा। Robinhood pointed them and said, "Here are the cattle you wanted to buy." और Robinhood ने बताया कि यही सारे कैटल्स हैं जो तुम खरीदना चाहते हो।
यू कैन चूज दम द बेस्ट ऑफ दम, ये सारे कोई भी आप ले सकते हो उसमें से। आर यू प्लेइंग अ जोक टू मी, शरीफ ने कहा रॉबिन हुड से, क्या तुम मेरे साथ जोक कर रहे हो? दे आर नॉट कैटल सेड द शरीफ, ये सब कैटल थोड़ी ना है, शरीफ ने कहा। आई शैल राइड देम बैक टू टाउन, मैं तो अपने टाउन वापस चले जाऊंगा। ही वॉज अबाउट टू टर्न बैक व्हेन रॉबिन हुड स्टॉप्ड हिम एंड सेड, जैसे ही वो वापस जाने वाला था रॉबिन हुड उसके सामने आकर कहता है, यू मस्ट नॉट गो सर, यू शुड हैव डिनर विथ मी बिफोर यू गो, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें जाने से पहले मेरे साथ डिनर करके जाना पड़ेगा। रॉबिन हुड ब्रॉट आउट हिज हॉर्न एंड ब्लू इट लाउडली, रॉबिन हुड अपना हॉर्न लेके आता है और उसको जोर से बजाता है। At once a number of his followers came running to meet him, और जैसे वो बिगुल बजाता है उसके सारे फॉलोअर्स उसके पास में आ जाते हैं। The sheriff now knew that he was in the hands of Robin Hood and turned pale with fear. उसके बाद में शेरिफ को पता चलता है कि वो रॉबिन हुड के हाथ में पड़ चुका है, और जैसे ही इसके फॉलोअर्स को देखता है उसको यकीन हो जाता है कि ये जो बुचर है यही रॉबिन हुड है, यही बुचर के भेष में उसके सामने आया था और उसको वहां से लेकर यहाँ तक आ गया। Little John called Robin Hood, lead the sheriff into dinner. Little John was the name of the biggest of Robin Hood followers. Little John Robin Hood के followers के सबसे बड़ा नाम था। The dinner was so well cooked and the sheriff was so hungry that he ate well. और डिनर इतना अच्छा बना था कि शेरिफ ने पूरा खाना अच्छे से खाया। After dinner he wanted to go, but डिनर के बाद में जाना चाहता था। But Robin Hood stopped him and once again instead, Mr. Sheriff, you have forgotten two things. रॉबिन हुड ने शेरिफ से कहा कि तुमने दो चीजें भूल गए हो। फर्स्ट यू हैव टू बाय द एनिमल्स, तुम्हें एनिमल्स से खरीदना पड़ेगा। सेकेंडली यू हैव टू पे फॉर द डिनर यू जस्ट हैड एट द ग्रीनवुड एंड, और तुम्हें डिनर के लिए पे भी करना पड़ेगा जो तुमने अभी खाना खाया है। आई हैव वेरी लिटिल मनी ऑन मी, जस्ट 20 पीसेस ऑफ गोल्ड सेड द शरीफ, मेरे पास ज्यादा पैसा नहीं, 20 पीस ऑफ गोल्ड ही है सिर्फ जेब में। लिटिल जॉन टुक द मनी फ्रॉम द शरीफ एंड काउंटेड, और लिटिल जॉन ने, जो सबसे बड़ा फॉलोअर हुआ करता था इसका रॉबिन हुड का, वो पैसे ले लेता है और काउंट करता है। देयर वर एग्जैक्टली 20 पाउंड्स निकलते हैं। ओ मिस्टर शरीफ सेड रॉबिन हुड विद अ लाउड लाइफ, यू हैवंट इनफ मनी, यू हैव इनफ मनी, क्या तुम्हारे पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं टू बाय द एनिमल्स बिकॉज यू हैव जस्ट पेड यू बिल फॉर डिनर यू हैड देयर, इसलिए तुम्हारे पास शायद पैसे नहीं है कि तुमने डिनर के लिए पैसे दे दिए। नाउ यू मे गो, थैंक यू फॉर योर विजिट, अब तुम जा सकते हो और विजिट के लिए धन्यवाद। I'll come with you on the highway. Robin Hood and the sheriff rode off together. At the highway, Robin Hood stopped and gave sheriff horse a kick, which set it running fast as it could. और रास्ते में जाने के बाद में रॉबिन हुड उसके घोड़े पर एक लात मारता है और उसका घोड़ा जो है शेरिफ का वो टाउन की तरफ चला जाता है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से रॉबिन हुड ने शेरिफ को बेवकूफ़ बनाया, और बेवकूफ़ बनाने के साथ साथ में उसने काम किया। हालांकि शेरिफ ने कसम खाई थी कि रॉबिन हुड को पकड़ेगा गांव वालों की मदद से, बट ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि रॉबिन हुड बहुत चालाक हुआ करता था और शेरिफ को उसने बहुत बड़ा धोखा दिया और उसके हाथ से वो निकल गया। तो आप देख सकते हैं किस तरह से चैप्टर रन हुआ है, और आई होप दैट दिस चैप्टर इज कम्प्लीटेड, और आप इसको पढ़ें और एक्सप्लेनेशन बार बार सुनें और समझ में आएगा एक्सप्लेनेशन। In the next video we will begin the next topic of your class. Till then, keep watching.